हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट क्लासेस MKV पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो क्लास आपका चल रहा था, जो कि हम लोग पिछले क्लास में जो थे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी चैप्टर 1 जो था आपका ग्रामर का, उसको हम लोग समझ गए थे, जो कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच उस चैप्टर का नाम था। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे नाउन, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर 2 है। तो हम लोग समझेंगे चैप्टर 2 को, यहाँ पे नाउन को, ठीक है। नाउन जो है आपका, नाउन मतलब क्या होता है, नाउन का उसका मतलब जो है कितने भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, उसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे। और कितने होते हैं उनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो जो आपका नाउन है आपको जानना बेसिकली बहुत ही ज़रूरी है। अंग्रेजी में आप अगर पढ़ते हैं अंग्रेजी, तो इंग्लिश अगर पढ़ते हैं तो आपको नाउन को जो है जानना ही बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग नाउन को आज जानेंगे। नाउन को हम लोग बेसिक टू एडवांस यानी कि मतलब स्लो से मतलब हाई लेवल के और हम लोग चलेंगे। तो चलिए हम लोग इसको है जो नाउन के बारे में हम लोग अभी समझेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो हम तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है इसको बारे में समझेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं आप कि हम जो है यहाँ पे लिख दिए हैं। तो जो नाउन है, ठीक है, जो भी नाम है वो आपका नाउन है। यानी कि दुनिया में जितने भी नाम है क्या है, नाउन है। तो जो नाउन का डिफिनेशन होगा, यानी कि बस सिंपल सा अगर बोला जाए तो जो नाम है उससे क्या संज्ञा कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, और इसके बाद भी हम लोग अभी समझेंगे नाउन के बारे में पूरे डिटेल से। तो ये जो है आपका फर्स्ट स्टेप, जो है आपका टॉपिक, जो है आपका नाउन है, जो कि जो पार्ट 2 में जो है हम अभी बता रहे हैं। पार्ट 1 में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूरी जानकारी जो है दे दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। तो जैसा कि देखिए नाउन्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप नाउन्स जो है, नाउन का आप वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा। और नाउन्स का जो हिंदी होता है वो होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा होता है आपका। ये बेसिक है इसमें नाउन चैप्टर में, ठीक है। और सबसे बेसिक ये है कि आप ग्रामर, ठीक है, ग्रामर का वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा, है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे नोट्स कर सकते हैं कॉपी में, और इसे आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल में दो चार कुछ लिखे हैं आपको समझाने के लिए। तो जैसा कि देखिए आप यहाँ पे लिखे हैं, रामू इज ए फार्मर। रामू जो है एक किसान है। तो रामू जो एक किसान है, यहाँ इसके बारे में हम लोग समझेंगे, इसमें नाउन क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द काउ गिव्स मिल्क, गाय जो है दूध देती है, इसका हिंदी होगा। फिर यहाँ पे देखिए, इंडिया इज ए कंट्री, जो इंडिया यानी कि जो भारत है, ठीक है, वो है एक देश है। यहाँ पे देखिए, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ पे देखिए जो बुक है क्या है, टेबल पे है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि यहाँ ऑन क्यों लगता है, जो कि आपको प्रीपोजिशन में पढ़ना है। तो हम लोग जो है इसको भी कुछ समझेंगे। प्रीपोजिशन में जो है कि आपको पूरे डिटेल में बताया जाएगा कि उनका उपयोग क्यों होता है। और यहाँ पे देखिए, माय फादर बिलीव्स इन हॉनेस्टी, जो कि ईमानदारी होता है ना। तो अब हम लोग जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या लिखा। आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे जो है लिख दिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे भी हम इसे समझा सकते हैं कि जो नाम है क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे जैसे कि बता दिया है कि हम लिख दिए हैं कि यहाँ पे जो आपका फादर, फार्मर, ये सब जो है आपका हॉनेस्टी, ये सब जो है कंट्री, इसी को बारे में बताएगा कि ये स्थान का बोध करा रहा है। और जो आपका ये काइंडनेस और ये सब जो है हॉनेस्टी, सब जो है आपका क्या हो रहा है, भाव या विचार का जो है बोध कराता है। तो हम लोग चलिए इसको बारे में समझते हैं डिटेल से। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि इन वाक्यों में आया शब्द राम, फार्मर और फादर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। रामू है, यहाँ पे देखिए ये छूट गया है, रामू, ठीक है। तो जैसे कि रामू, फार्मर, फादर, है ना, व्यक्तियों के नाम है। क्या है? व्यक्ति का ये जो है नाम है ना। अब इसके बारे में हम लोग आगे जो है समझेंगे। काऊ, ठीक है, काऊ जो है एक जानवर का नाम है, आप जानते भी होंगे। अब यहाँ पे देखिए मिल्क है, ठीक है, मिल्क, बुक और टेबल वस्तु के नाम है। मिल्क, बुक, टेबल वस्तु के बस यही नहीं नाम है, हजारों लाखों आप जो भी है वस्तु का नाम है। यहाँ पे कुछ उदाहरण बताने के लिए कुछ यहाँ पे लिखा गया है ना।
अब इसके बारे में हम लोग चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं बुक टेबल वस्तु के नाम है, इंडिया कंट्री स्थान के नाम है, क्या का नाम है, स्थान, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है हॉनेस्टी। हॉनेस्टी क्या होता है, ईमानदारी होता है, यानी कि विचार भाव के नाम है। आप यहाँ पे अभी नहीं समझेंगे तो हम अभी लास्ट जो है आपको बताया जाएगा कि जो नाउन है उसे 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा तो पूरे डिटेल में आप नाउन के बारे में जानकारी ले लीजिएगा, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज करा देंगे, आप एक्सरसाइज भी जो है सॉल्व कर दीजिएगा। हम एक्सरसाइज का भी वीडियो जो है आपको दे देंगे, प्लेलिस्ट में जो है ऐड कर देंगे, आप इससे जाके समझकर बना सकते हैं, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि दुनिया में ऐसे ही हजारों नाम, जैसा कि अभी हम पीछे बताए हैं, ठीक है, ग्रामर की भाषा में, यानी कि ग्रामर का हिंदी क्या होता है, व्याकरण होता है ना। तो यानी कि इसका अगर हिंदी करें तो व्याकरण की भाषा में या ग्रामर की भाषा में इन्हें हम नाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउंस कहते हैं, जैसा कि आप सभी समझ गए होंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, स्थान हैं, और जिससे विचार या भाव का प्रकट होता है और जिसका कुछ नाम है ना। तो दुनिया में ऐसे कोई भी वस्तु नहीं है जिनका कोई नाम नहीं है। हालांकि आप जानते नहीं उसका बात दूसरा है ना। तो दुनिया में जितने भी वस्तु है, चाहे कोई स्थान विचार जिससे भाव प्रकट होता है और उसका नाम है, तो क्या है, नाउन्स है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब चले हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि नाउन का डिफिनेशन क्या होता है। अब हम लोग नाउन के डिफिनेशन के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे, हिंदी इंग्लिश, और नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, ये सब जो है आपको अभी बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग अभी इसके बारे में समझ गए हैं, अब हम लोग समझेंगे नाउन्स के डिफिनेशन के बारे में, है ना। हाँ तो फ्रेंड्स जो है हम यहाँ पे जो है नाउन के बारे में जो डिफिनेशन जो है हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो चलिए जो डिफिनेशन को हम लोग समझते हैं। जैसा कि डिफिनेशन समझना है कि जो नेमिंग वर्ड है वो नाउन है, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। जो देखिए यहाँ पे डिफिनेशन, डिफिनेशन का हिंदी होता है क्या, परिभाषा, इसको आप याद रखिएगा। डिफिनेशन का हिंदी परिभाषा होता है। तो यहाँ पे देखिए, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति का नाम तो जानते होंगे, राम, राम श्याम हो गया आपका, मोहन सीता गीता, जो भी व्यक्ति का नाम हो वो क्या है, आपका नाउन है, ठीक है। व्यक्ति का नाम, जानवर, गाय, कुत्ता, बकरी, हाथी, बाघ, ये सब क्या है, आपका जानवर, यानी कि ये भी क्या है, नाउन है। स्थान, दिल्ली, पटना, झारखंड, मुंबई, ये सब जो है आपका स्थान का बोध होता है। वस्तु, वस्तु में जैसे कि मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, बुक हो गया, लाइट हो गया, ये सब जो क्या है आपका, ये वस्तु है, ठीक है। विचार, जैसे कि विचार या बोल सकते हैं आप इसको, जैसे कि काइंडनेस हो गया, और पुअरनेस हो गया, ग्रेटनेस हो गया, महानता, है ना। इसके बारे में भी आप जो है ये क्या है आपका, तो ये विचार या भाव का प्रकट करता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, नाम को नाउन कहते हैं, है ना। तो आप समझ गए, किसी व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को जो है हम लोग क्या कहते हैं, नाउन, यानी कि संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में, अब इसका जो हिंदी है यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, पर्सन मतलब वो क्या होता है, तो व्यक्ति होता है। प्लेस, स्थान, थिंग मतलब वस्तु, फीलिंग मतलब महसूस यानी कि भाव, इसको बोल सकते हैं विचार, और जो है आपका एनिमल जानवर, और आइडिया। तो यानी कहने का मतलब है कि इसी का यहाँ पे इंग्लिश है। तो आप इसे देख लीजिए कैसे इसको बोलना है। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग एंड जो है एनिमल और आइडिया, ठीक है। इंग्लिश में है, इसको लिखा गया है। तो आप समझ गए हैं, जो भी नाउन है, एनी नाम, कुछ भी क्या है, नाउन तो संज्ञा है ना। अब यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे और लिख दिया गया है, इसे आप इसको भी जो है डिफिनेशन यहाँ शॉर्ट में है ना। तो जैसा कि आप देखिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, कोई भी वस्तु क्या है, नाउन है, ठीक है। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड, जो नाउन है यानी कि संज्ञा है, क्या है, नेमिंग वर्ड है। तो आपको जैसे कि बताएं कि जो भी नाउन है क्या है, संज्ञा है। नाउन मतलब जो भी मतलब नाम है, नाउन है। इसको आप कॉन्सेप्ट में रख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब यहाँ पे देखिए समझाने के लिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, आपको ये लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। यहाँ पे देखिए ऊपर दी गई, यानी कि ऊपर दी गई मतलब यहाँ पे कुछ लिखा गया है, यहाँ पे हम इसको दिए हैं। जैसे कि ऊपर दी गई परिभाषा से यह स्पष्ट है कि जो नाउन है नेमिंग, ठीक है, नाउन नेमिंग वर्ड है, जो नाउन है क्या है, नेमिंग वर्ड है ना। हम जो भी देखते हैं, जो भी देखते हैं, ठीक है, जानते हैं, सोचते हैं या अनुभव अनुभव करते हैं, उन सभी के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन। या भी हम जो भी देखते हैं, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ जो हम देखें उसका नाम ना हो, है ना। आपको नहीं पता हो वो बात अलग है, लेकिन क्या है, आप नहीं जानते, लेकिन जहाँ वो है और उस जगह के जो व्यक्ति हैं वो जानते हैं, तो क्या है, आप नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो जानते हैं ना, तो क्या है, नाम है। नाम क्या है, नाउन है। समझ गए होंगे। आपको इसको लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। क्या है, आप समझ गए हैं। फिर से हम समझा रहे हैं। ऊपर दी गई परिभाषा से यह स्पष्ट है कि नाउन नेमिंग वर्ड है, नाउन जो है नेमिंग वर्ड है, ठीक है। हम जो भी देखते हैं, हम देखते हैं, है ना, जानते हैं, जो भी जानते हैं, सोचते हैं किसी के, जैसे कि हम लोग सोचते हैं, है ना, तो या अनुभव, कुछ भी अनुभव करते हैं, वो सब क्या है, तो नाउन है। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं काइंड ऑफ नाउन। नाउन का भेद है वो कितने होते हैं, तो नाउन का जो भेद होते हैं 5। लेकिन अगर आप आगे जाएंगे तो इसको जो है नाउन के भेद को 3 भाग में बांटा गया है, लेकिन अभी आपको ये जानना जरूरी नहीं है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको जानेंगे। लेकिन जो नाउन के जो 5 भेद है उसको हम लोग अभी यहाँ पे जानेंगे, कौन कौन है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए इसको हम लोग पहले जो है साफ कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग समझेंगे। तो यहाँ जो है आपका काइंड ऑफ नाउन, ठीक है, यानी कि नाउन का कितने भेद होते हैं आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। तो नाउन के जो भेद हैं आपको 5 भेद हैं। देयर आर 5 काइंड ऑफ द नाउन। जो नाउन का भेद है, काइंड्स है, वो कितने हैं, 5। हम लोग इसके बारे में अब समझेंगे कौन कौन है। तो हम लोग देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ से हम बता दे रहे हैं काइंड ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद है, आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए देयर आर 5 काइंड ऑफ द नाउन, देयर आर 5 काइंड ऑफ द नाउन, यानी कि जो नाउन है यानी कि संज्ञा है, तो संज्ञा के जो काइंड है, या इसको बोल सकते हैं भेद, जो काइंड का भेद होता है। तो जो भेद है कितने हैं, 5 है ना। तो यहाँ पे जैसे देखिए फर्स्ट जो है प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन। यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉपर नाउन, इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्लैप्टिक नाउन समूहवाचक संज्ञा। चौथा जो है आपका फोर मेटेरियल नाउन, जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि आपका है जो भाववाचक संज्ञा। यानी कि जो व्यक्ति, प्रॉपर नाउन जो है खास व्यक्ति का बोध कराता है, खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु और जो भी आपका स्थान, ये सब का बोध कराता है। और जाति, जो कि पूरे जाति का बोध हो, वो आपका कॉमन नाउन जो है आपका बोध कराता है। समूह मतलब पूरा एक ही समूह का, जैसे कि आर्मी हो गया, कोर्ट हो गया, कमेटी हो गया, ये सब क्या है, ये सब आ जाता है क्लैप्टिक नाउन में। और जो मेटेरियल नाउन है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिससे हम गिन नहीं सकते, केवल क्या करते हैं, नाप या तोला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेरियल नाउन। लेकिन यहाँ जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें जो है भाववाचक संज्ञा है ना, भाववाचक, जिसे हम देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते हैं, वो आपका था भाववाचक, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम सिर्फ क्या करते हैं, अनुभव लगाते हैं। जैसे कि गुडनेस, ठीक है, अच्छाई। तो अच्छाई क्या है, हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं, अनुभव कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए तो हम लोग ये जो है पार्ट्स ऑफ, या सॉरी काइंड ऑफ द नाउन को हम लोग समझ गए। लेकिन आपको एक समझाने के लिए ट्रिक बता दे रहे हैं, जो कि जैसा कि देखिए नाउन है ना, ठीक है। तो जो नाउन का काइंड होता है, मान लीजिए कि नाउन ये पांचों है, जो कि प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन और क्लैप्टिक, मेटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये पांचों का फादर हो गया नाउन, यानी कि पिता। जैसे कि मान लीजिए नाउन है, नाउन है, ठीक है। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा, संज्ञा हो गया। अब मान लीजिए नाउन को आपको समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं कि ये पांचों है ना, प्रॉपर, कॉमन, क्लैप्टिक, मेटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये पांचों का पिता हो गया।
पांचों का क्या हो गया, पिता हो गया। अब ये जो नाउन है 5 बेटा का जन्म दिया, यानी कि जो है 5 पुत्र का जन्म दिया। तो जो जन्म दिया उनका क्या नाम रख दिया, तो नाउन जो है नाम रख दिया फर्स्ट बेटा का प्रॉपर नाउन। क्या है, फर्स्ट बेटा का क्या रख दिया, प्रॉपर नाउन। फिर से हम प्रॉपर नाउन को दर्शा दे रहे हैं। और जो सेकेंड बेटा है उसका नाम रख दिया क्लेप्टिक नाउन, ठीक है, सॉरी कॉमन नाउन। आप इसे ऊपर नीचे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि सेकेंड का जो है आपको क्या रख दिया, कॉमन नाउन। क्या रख दिया, कॉमन नाउन, शॉर्ट में बता दे रहे हैं। और आपका जो तीसरा है क्लेप्टिक नाउन को यहाँ बता दिया है, ठीक है, क्लेप्टिक नाउन को। और चौथा जो है आपका नाम रख दिया उसको मेटेरियल नाउन, जिससे हम नापा या तोला जाता है, ठीक है। अब पांचों का रख दिया एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम अनुभव कहते हैं। ये आपको समझाने के लिए बता दिए, ताकि आप अगर किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं, अगर ये नहीं याद होता तो अगर ये याद आ जाए तो आप इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि जो काइंड ऑफ नाउन है ना, काइंड ऑफ नाउन को तो हम लोग समझ गए हैं कि काइंड ऑफ नाउन 5 होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, क्लेप्टिक नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब ये पांचों जो है इनके बारे में विस्तार से हम लोग अब जानेंगे एक एक करके। तो हम लोग अब चर्चा करेंगे प्रॉपर नाउन पे, कि प्रॉपर नाउन ये जो है काइंड ऑफ नाउन में क्यों शामिल हुआ, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है, कार्य क्या है, प्रॉपर नाउन क्यों है, जानना जरूरी है ना। तो हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में भी जानकारी करेंगे, प्राप्त करेंगे। ये पांचों के बारे में हम लोग अच्छे विस्तार से जानेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। जो स्वामी विवेकानंद थे 40, है ना, अपना 39 वर्ष के जीवन में 40,000 जो थे पुस्तक पढ़ गए थे। बताइए, कहा गया है कि मैं है तो समझ नहीं, और समझ है तो समय नहीं। आपके पास समय अभी है, तो अब समझ नहीं होगा तो आपको बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। आगे चल के आप जो है बहुत ही महसूस करेंगे कि जब मेरा पढ़ने का था तो हम नहीं पढ़े, लेकिन आपको पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी ये पढ़ाई है। और हम लोग चलते हैं, अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको अब साफ करते हैं, फिर इसके बाद प्रॉपर नाउन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग प्रॉपर नाउन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर नाउन। काइंड ऑफ नाउन समझ गए 5 होते हैं। अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, तो जैसा कि हम बताए थे आपको कि खास नाम का जब बोध होता है तो क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। किसी भी खास स्थान हो, जानवर हो या व्यक्ति का नाम हो, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि देखिए, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का हिंदी अभी बताए हैं। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। जैसा कि आप समझ गए होंगे। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं आप समझ गए, ठीक है। खास, आपको खास या प्रॉपर नाउन के बारे में एक बात बता दे रहे हैं कि जो प्रॉपर नाउन है ना, वो किसी भी सेंटेंस में कैपिटल लेटर में होता है। प्रॉपर नाउन का पकड़ने का जो है, पहचानने का है तरीका, कोई भी कितना भी बड़ा सेंटेंस है ना, उस सेंटेंस में जो प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि राम एंड श्याम आर प्लेइंग, राम और श्याम जो है खेल रहे हैं। तो जैसा कि हम बताएं आपको यहाँ पे, जैसे कि देखिए, राम एंड श्याम आर प्लेइंग, मान लीजिए प्लेइंग। अब देखिए राम क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, राम जो है खास है ना, राम एक कोई खास लड़का का नाम है, ठीक है। तो जब राम कोई खास लड़का का नाम है तो क्या प्रॉपर नाउन। और यहाँ पे देखिए एस जो है कैपिटल लेटर में भी होगा, ठीक है। ये दोनों भी सेंटेंस है, तो ये दोनों सेंटेंस के बीच में प्रॉपर नाउन कौन है, तो राम है और श्याम। कैसे पहचाने, तो आप इसका जो कैपिटल लेटर है, ये जो श्याम है उसका कैपिटल लेटर है और राम भी कैपिटल है, यानी कि जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा क्या रहता है, कैपिटल लेटर में रहता है। कोई भी कितना भी बड़ा सेंटेंस है, नहीं इतना ही छोटा नहीं, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो उसका जो है यहाँ पे क्या रहेगा, प्रॉपर नाउन में कैपिटल लेटर। ये पहचानने का नियम है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग समझेंगे इंग्लिश में, इसका इंग्लिश है
ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग्स। ठीक है, जो भी मतलब पार्टिकुलर मतलब आप समझते हैं, है ना, और पर्सन मतलब व्यक्ति होता है, एनिमल जानवर, प्लेस स्थान। तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम कुछ उदाहरण लिख दिए हैं, जो कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राम, राम एक व्यक्ति का नाम है, झारखंड कोई स्थान का नाम है, टॉम, तो यहाँ टॉम आप कोई भी जानवर है, ठीक है, तो जानवर को हम नाम रख देते हैं, टॉम जो भी हो मतलब नाम अगर रख देते हैं तो क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ये जो है टॉम यहाँ पे क्या है, तो ये आपका जो है यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, किसी जानवर का हम लोग नाम रख दें, प्रॉपर नाउन हो गया ये टॉम। अब देखिए यहाँ पे द रामायण, जो रामायण है एक काव्य लिखा गया है, जितने भी काव्य रामायण हो गया, तो ये क्या है आपका, ये भी आपका प्रॉपर नाउन, ये सभी जो है प्रॉपर नाउन का उदाहरण है। हिंदी भाषा भी है, हिंदी है, उर्दू है, प्रॉपर नाउन है। द टाइम ऑफ इंडिया, जैसे कि आप पेपर अगर पढ़ते होंगे तो द टाइम ऑफ इंडिया सुने हैं, जानते होंगे, ये जो आपका है क्या है, खास है। होली जो आपका है फेस्टिवल यानी कि त्योहार, त्योहार में भी खास होता है, जैसे कि होली हो गया, दिवाली हो गया, उसके बारे में। संडे यानी कि दिन महीना के भी जो भी खास नाम है, जैसे संडे है, मंडे है, जनवरी फरवरी, ये सब क्या है, खास। स्थान, द ताजमहल, ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी खास है। तो यानी नदियाँ, तो द रामायण, ठीक है, ये भी क्या है, खास है। माउंट एवरेस्ट, ये भी खास है। द सन, यानी कि जो भी मतलब खास का बोध करा है वो आपका क्या है, तो आपका प्रॉपर नाउन है। आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे कि कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या है। तो कॉमन नाउन देखिए, इसका हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि पूरा जाति का इस बोध कराता है। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति का बोध, क्या है, पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, जातिवाचक संज्ञा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब किसी भी खास व्यक्ति या खास जानवर या खास वस्तु का बोध न कर क्या होता है, पूरी जाति का बोध है, उसे हम क्या बोलेंगे, तो कॉमन नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। अब यहाँ पे देखिए उसे कॉमन नाउन कहता है। अब यहाँ देखिए इसका इंग्लिश है, ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सम क्लास ऑफ काइंड। इसका इंग्लिश यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, जैसे कि देखिए बॉय हो गया, बॉय क्या है, बॉय कहने पे किसी खास लड़का का तो बोध नहीं हो रहा है। जैसे कि हम रख दिए नाम कि राम तुम यहाँ आओ, ठीक है, तो क्या हो गया, राम तो खास हो गया। किसी भीड़ है और भीड़ में कोई एक राम है, ठीक है, तो उस भीड़ में अगर बोलेंगे कि राम तुम यहाँ आओ, तो क्या सभी लड़का लोग आएंगे, नहीं, केवल राम आएगा। तो क्या हो जाएगा, राम तो वहाँ प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जाति का बोध होता है। वो सभी लड़का को अगर बोलेंगे कि लड़के लोग तुम यहाँ आओ, तो क्या होगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। तो बॉय क्या है, कॉमन, यानी पूरे जाति का बोध कराए, सिंपल, पूरी जाति का बोध कराए, कॉमन नाउन। तो यहाँ पे देखिए बॉय हो गया, गर्ल हो गया, फादर, काउ, विलेज, मैंगो, ईटीसी, ठीक है, ईटीसी मतलब एक्सेट्रा। तो इंग्लिश में अगर बात किया जाए ईटीसी के बारे में, तो इंग्लिश में तो हम लोग उदाहरण के लास्ट में और भी लिखने के लिए ईटीसी लगा देते हैं। और जब हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, तो हिंदी जो है आपका, उसमें हम लोग लगाते हैं आदि या इत्यादि का उपयोग करते हैं। तो आदि और इत्यादि का उपयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में भी वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप उससे जाके देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट है, जिसे आप उसमें जाकर उसे देख सकते हैं। आदि और इत्यादि का उपयोग कब और कहाँ करते हैं, है ना, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और हम लोग अभी समझ गए कॉमन नाउन के बारे में। अब हम लोग समझेंगे अब नेक्स्ट वीडियो, जो कि पार्ट 3 में हम लोग समझेंगे कि कॉमन नाउन के बाद जो है आपका कलेक्टिव नाउन, मैटरनल नाउन, ऑब्स्ट्रक्ट नाउन, उसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से समझेंगे। और उसके बाद एक्सरसाइज भी हम आपको कराएंगे। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।